है राज परचेज रिसाइकिल ₹4.690 एंड सोल्ड इट फॉर ₹655.50। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी। सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी। अगर सीपी ज़्यादा है इट मीन्स कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे लॉस। लॉस इज सीपी माइनस एसपी। सीपी में से एसपी को डिडक्ट कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। सीपी गिवन है ₹690 एंड एसपी इज़ ₹655.5। तो लॉस कैलकुलेट करना फर्स्ट ऑफ ऑल। ये लॉस आएगा ₹34.50। अब कहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है लॉस, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट भी ऐसे ही लिखते अपॉन सीपी। हमेशा डिवाइड किससे करना, सीपी से। रिमेंबर ऑलवेज डिवाइड विथ सीपी। सीपी से डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड विथ 100। लॉस इज 34.50, ₹34.50 एंड सीपी इज ₹690 मल्टीप्लाइड विथ 100। नाउ हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल है इसको रिमूव करना। डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अभी हमारे पास रहा 345/69। 345/69। 69 1 जा 69, ये 5 पे कट होता है तो आंसर इज़ 5%। तो जो लॉस की परसेंटेज है वो है 5%। 14 है सीपी ऑफ ए बुक गिवन है। सीपी है ₹165 and SP is given to you is ₹176। now SP is greater than CP, सेलिंग ज़्यादा में कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज प्रॉफिट ऑफ ₹176 माइनस 165। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल कम ₹11। ₹11 का प्रॉफिट हो रहा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP, always divide with CP. if you have to calculate, बच्चों remember always divide with CP. profit or loss always calculated on CP. 11/165 because CP is 165 multiplied with 100. now 11 1s are 11, 11 1s are 11, 11 5s are 15, oh sorry 11 5s are 55. now 5 से ये कैंसिल होगा, 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 0, 20/5, oh sorry 20/3, 20/3. so we can convert it into mixed fraction. We can write it as 6:2/3. 6 3s are 18, 18 plus 2 20, 20/3 को we can write as 6:2/3. Number 16 SP of the purse is given ₹85। 85 में सेल किया है पर्स, प्रॉफिट हो रहा है ₹10.25। इट मीन्स CP विल बी लेस। कॉस्ट लेस होती है तभी हमें प्रॉफिट होता है। तो कैलकुलेट करना है CP कैलकुलेट करना है तो CP विल बी लेस देन SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू CP। बहुत ईजी। SP गिवन है 85 एंड प्रॉफिट गिवन है ₹10.25। 80 में से ₹10.25 माइनस करेंगे तो आएगा ₹74.75। तो दिस इज़ आवर CP।
क्वेश्चन SP ऑफ ए साड़ी, साड़ी का सेलिंग प्राइस है, सेल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 328 रुपीज़ में। SP 328 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। लॉस हो रहा है, इट मीन्स CP विल बी ग्रेटर देन SP। तो हमें कैलकुलेट करना है CP विल बी ग्रेटर देन SP। इट मीन्स SP और लॉस को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा CP। तो इन्हें अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 353 रुपीज़। दिस इज़ अवर CP। 22 sum, Tanuja bought 2 houses for rupees 2,39,500 and sold one of them for rupee 85,000 and other one for rupee 1,75,000. How much money did she gain? First of all, selling price of 2 houses, SP of 2 houses. One is sold for rupees 85,000 and other is sold for rupees 1,75,000. It means she sold both of houses for rupees 2,60,000. प्लस कर लेंगे इसे। 2,60,000 is the SP and CP is given in the first line. CP of both houses is 2,39,500 rupees. So this is the selling price and this is the cost price. SP में से CP को सिंपली डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं गेन। तो इसे अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 20,500 रुपीज़ का गेन, या इसे प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ओके। क्वेश्चन SP ऑफ ए साड़ी, साड़ी का सेलिंग प्राइस है, सेल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 328 रुपीज़ में। SP 328 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। लॉस हो रहा है, इट मीन्स CP विल बी ग्रेटर देन SP। तो हमें कैलकुलेट करना है CP विल बी ग्रेटर देन SP। इट मीन्स SP और लॉस को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा CP। तो इन्हें अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 353 रुपीज़। दिस इज़ अवर CP। 22 sum, Tanuja bought 2 houses for rupees 2,39,500 and sold one of them for rupee 85,000 and other one for rupee 1,75,000. How much money did she gain? First of all, selling price of 2 houses, SP of 2 houses. One is sold for rupees 85,000 and other is sold for rupees 1,75,000. It means she sold both of houses for rupees 2,60,000. प्लस कर लेंगे इसे। 2,60,000 is the SP and CP is given in the first line. CP of both houses is 2,39,500 rupees. So this is the selling price and this is the cost price.
SP में से CP को सिंपली डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं गेन। तो इसे अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 20,500 रुपीज़ का गेन, या इसे प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ओके।